Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. 15th of November 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उन पर डिस्कशन। फर्स्ट है माय सूटकेस weighs a ton. It is an example of hyperbole. ये फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। आप इसको वोकैबुलरी में काउंट कर सकते हैं कि हाइपरबली हम एग्जेजरेशन ऑफ फैक्ट्स को बोलते हैं कि जब हम लिटरेचर में या किसी भी बात की लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए हम बहुत ज़्यादा उसमें बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि टन का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। कि ज़ाहिर है टन बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो सूटकेस कभी भी इतना भारी तो नहीं हो सकता ना। तो लेकिन फिर भी उसको एग्जेजरेट करने के लिए, मुबालगा आराई करने के लिए, उसके मीनिंग को बढ़ा चढ़ा के बयान करने के लिए ये जब बयान किया गया है, तो फिर यही किसकी एग्जाम्पल है? ये हाइपरबली की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, ये भी वोकैबुलरी का ही है। मैनी ज्यूज फाउंड इट पॉसिबल टू, आगे इवेड, साइड स्टेप एंड बाईपास तीनों सिनोनिम्स ही हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। टू इवेड लॉज ऑफ डोमिसाइल बाय रिजाइडिंग इन वन प्लेस एंड ट्रेडिंग इन अनदर, इसका मतलब ये है कि वो रहते कहीं और थे और उनका रहने का जो जगह थी, जो रिहाइश थी, जो डोमिसाइल था, वो कहीं और का था, लेकिन उन्होंने इसको अवॉइड किया, लाइक उसको उसको उन्होंने इवेड किया, साइड स्टेप किया, बाईपास किया, इसको उन्होंने इग्नोर किया। तो ये सारे ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं, अ करेजियस फू इज बेटर देन अ कावर्डली फ्रेंड। एक जुर्रतमंद दुश्मन एक बुजदिल दोस्त से अच्छा होता है। इसका फो आएगा, फो दुश्मन इसका मतलब है यहाँ पे। ये एक प्रोवर्ब है बेसिकली। नंबर 4, इट मोस्ट सर्टनली लाइटन्ड माय स्टेप एंड मेड माय फिंगर्स मोर निम्बल एज वी मार्च थ्रू द थिक स्नो। जब हम थिक स्नो में, गहरी स्नो थी, स्नो पड़ी हुई थी, बर्फ पड़ी हुई थी, हम आगे जा रहे थे, तो मेरे मेरे जो कदम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता धीमे होते गए, स्लो होते गए, और मेरी फिंगर्स जो हैं वो निम्बल होती गई, ज़्यादा एजाइल होती गई। मतलब जाहिर है कि जैसे जैसे बर्फ़ बढ़ती गई, तो फिंगर्स ने रास्ता बनाने के लिए फिंगर्स को ज़्यादा काम करना पड़ा और स्टेप्स स्लो हो गए, स्टेप्स कम हो गए, स्लो हो गए। तो इसलिए निम्बल का वर्ड आएगा। निम्बल का मतलब होता है लाइवली और एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5, they felt that our discussions with other companies constituted a breach of our agreement. ब्रीच भी हो सकता है, क्रैक भी हो सकता है। ब्रीच का मतलब होता है किसी भी मुआहदे वगैरह का टूट जाना। ब्रीच का मतलब होता है कोई वादा टूट जाना, मुआहदा टूट जाना। तो टूटने की सेंस में जब ये आता है तो क्रैक भी टूटना है और ब्रीच भी टूटना है। तो इसलिए दोनों यहाँ पे हो सकते हैं, तो आंसर बोथ ए एंड बी बनेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।